विभाजन हुआ उसके बाद भी आज तक हम इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। बट यूथ के बारे में एक युवा होने के बाद हमारे 36% बंगाल का बाकी देशों में, मेरी वहाँ पे बात हुई है केरला में, उन्होंने बोला कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, युवा को जॉब नहीं मिल रही है। तो ये तीसरा चुनाव है अब जो हिंदू मुसलमान के नाम पर कराया जा रहा है। सवाल और जवाब पूछे जा रहे हैं। मेरा यानी पीडीए कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश, कन्वीनर AISSJ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीम आर्मी क्रांतिकारी सेना। मेरा भी प्राची जी से एक सवाल है। मैंने इनके हिंदुत्व के तीनों विंगों से एक अपनी YouTube चैनल के जरिए और एक जवाब दूंगा। मोहम्मद अमीन साहब को मैंने सुन रहा था, इन्होंने तो ज्ञानेश कुमार जी को इतने सर्टिफिकेट आज दे दिए हैं। इंटरव्यू जो मैंने HPNR के सूर्यवंशी राजेश को दिया 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम 3 सा के बारे में, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी धारा 370-35A के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में और आर्टिकल 25-26 के बारे में कि सबका अधिकार जो संविधान में दिया गया और वो अधिकार मुसलमान को कुरान में दिया गया, जिसकी तस्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई। मैंने भी अपनी पेटिशन 2011/01/2019 के जरिए से मुसलमानों की मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का, मुझे जब इन्होंने मेरे हिंदू भाइयों ने जो मुझे जानते थे कि मैं आयुर्वेदा रत्न हूँ और मैंने अपने जितने भी अपने धर्म के बारे में, राष्ट्र धर्म के बारे में, सामाजिक धर्म के बारे में, राजनीतिक धर्म के बारे में जो भी किताबें पढ़ी, उनमें ये पाया कि सबका DNA, सबका खुदा और सबका धर्म एक है। मगर जब 2014 में इस धर्म को, राजधर्म को हिंदू धर्म बताया गया, तो मैंने मोदी जी महान को अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए से वक्फ बोर्ड के बारे में और भी जो मेरी उसमें इंटरव्यू में बातें थी उनके बारे में तीनों विंगों को बताया। मुझे सबसे अच्छा जवाब आया। मगर जब मैंने अमित शाह जी को और मोदी जी को बताया तो इन्होंने मेरी पेटिशन को उस MLA से जमीन से मिलाया, ठुकराया, जिसके मुस्लिम लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार, बलात्कार, अत्याचार, धर्म वापसी, धर्म परिवर्तन कराने का इसने काम कराया और खुद पोक्सो एक्ट को बचाने के लिए इसने मेरी पेटिशन को सुखू जी के दरबार से भी दबा करके मुझे अपमानित कराने के लिए 2026 में
तो मैं असमर्थ हूँ। 2024 में मैंने जब 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिया और इनके 80-20 के फार्मूले को रद्द करवा करके 400 पार करने वालों को और झूठ का प्रचार करने वालों को, संविधान को बदलने वालों को 250 से नीचे ला दिया। अफसोस ये है कि जिनके लिए हमने काम किया वो पप्पू बन करके उनका इन्होंने नाम लिया और जो प्रस्ताव हमने खड़गे जी को 2023 में राजा जी के लाल जो हमारे अकीदे के मुताबिक साईं जमाल शाह राजपुरा के देन हैं, उनके जरिए मैंने प्रस्ताव भिजवाया, अपनी किताब को उनको दिखाया कि जो ये कांग्रेसी दोगले कांग्रेसी दो मुँहे सांप और उन जमातों के लोग जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द किया, ये जितना भी प्रचार बीजेपी में कर रहे हैं वो अपने दीन ईमान और इस्लाम को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि औहदे औरत और पैसे के लिए इन्होंने हराम खाया और कुछ लड़कियों के पोक्सो एक्ट को भी डराकर, झूठे बयान दिलाकर और उनको रुलाकर रद्दी की टोकरी में डलवाया। मेरा ये अभियान है जो चलता रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं ये कहूँ कि ये संसद में पास होगा कि संविधान आपने बदल दिया या बदलने बाकी है। हिंदू राष्ट्र का ऐलान हो गया या बाकी है। अगर आपको मोदी जी ने अपना छोटा भाई बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये अधिकार दिया कि आप मुसलमानों को अपमानित करें, और आपको तो जीरो ज्ञान नहीं है। आप तो हैं हो करना और पर्चा निकाल करके अपने बस में लोगों को कराते हैं। सुबोई खान, रूबिया लियाकत और सीमा सनातनी की तरह औरतों को गुमराह करते हैं। इसी तरीके से मुझे हिमाचल प्रदेश में ये फार्मूला, जीत का फार्मूला जब मैंने मुसलमानों को दिया, वीटो पावर बनाने का इनको तरीका बताया, तो इसी तरीके से मुझे उपाध्यक्ष बीजेपी विधानसभा और अपने गृह क्षेत्र में आई मंडी से चुनाव लड़ने वाली कंगना रनावत ने इसी के जरिए से मुझे जलील करवाया और कंगना रनावत को मोदी जी महान ने अपना बताया और अपने ही मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा के महामंत्री को नीचा दिखाया और उसकी पिटीशन पर सीबीआई इंक्वायरी कराने की बजाय उसको मिट्टी में मिलाया और सब लोगों को हिंदू मुसलमान करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री से ऐलान कराया और हिंदू राष्ट्र बनाया। अभी भी महाराष्ट्र में जो कुछ उसने कहा या बकवास किया तो शायद आरएसएस वालों को भी ये पसंद नहीं आया और बीजेपी वालों को भी ये उसने डेंट लगाया। ये डेंट लगाएंगे, मोदी जी महान को नीचा दिखाएंगे और ऐसे ऐसे कुकृत्य करके मोदी जी का नाम जो है, जो इनका ग्रेड था, स्टेटस था मोदी जी का और उनके मित्र
ट्रंप का, अब वो स्टेटस नीचे गिर रहा है और ट्रंप भी बार बार धमकियां दे रहा है। जो ट्रंप भारत को ये विश्व गुरु की भूमि बताता था, उसने अब भारत को नर्क बता दिया और ईरान के साथ समझौता करने के लिए पाकिस्तान को मध्यस्थता करने का अधिकार दिया और हमारा मित्र जो नेतन्याहू के साथ जाकर के नाचा, उसको, और उसके बाद जब युद्ध हुआ तो हमारे यूपी में हिंदुत्व के अंधभक्तों ने इजराइल के हक में हवन कराए, जप कराए, पूजा पाठ कराए, मंदिरों में घंटे बजाए और मुसलमानों ने भी ईरान के हक में बयान दिया। और जिन लोगों ने कहा कि मुसलमानों के हाथ की कोई चीज़ प्रयोग ना करो, आज वही उन मुसलमानों की वजह से जिन्होंने ईरान के बारे में दुख जताया, आज उन्हीं की वजह से ये तेल और गैस भारत में आया। ये मेरी YouTube HHAQ का सत्य है, इसको सब्सक्राइब करें, ना डरें। अगर किसी सवाल का जवाब मुझसे पूछना चाहें तो 8894655776 पर फ़ोन करें। इंशाल्लाह मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर कोई सवाल वेद, पुराण, गीता, ग्रंथ और कुरान से बाहर निकले और वैदिक इस्लाम भारत की शान के खिलाफ निकले तो मैं अपनी गर्दन कटाऊंगा, ये सबको बताऊंगा और खुदा से भी ये दुआ सबसे कराऊंगा। ओम शांति, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ओम शांति, सत्यमेव जयते और अल हया मिनल ईमान। क्यों कि जिसका धर्म नहीं, उसका कर्म नहीं और उसको किसी बात की शर्म नहीं। महात्मा गांधी के बलिदान को याद करें, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का अनुसरण करें, उसको बचाएं और आर्टिकल 25-26 के मुताबिक सबको समान अधिकार दिलाएं, सबको ये भजन सुनाएं, रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो बस शुरू ही होने वाला है। तस्वीरों पर बने रहेंगे। फिलहाल जितने भी रोड शो देखेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि हर रोड शो में वो हिंदू मुसलमान कराएंगे और जिन लोगों ने उनका साथ दिया उनको भूल जाएंगे और जो उनकी हर बात पर डेंट लगा रहे हैं वो उनको छोटा भाई बताएंगे। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। जय बापू, जय भीम, जय हिंदुस्तान।